हेलो दोस्तों, आरएम का इंटरव्यू अभी रिलीज़ हुआ है जो उन्होंने हार्पर बाजार को दिया था। तो उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरएम ने सभी को हेलो बोला। फिर कहते हैं यह छुट्टी मिलने के बाद मेरी पहली शूटिंग है और मेरा बर्थडे भी सितंबर में है। मुझे शूटिंग में बहुत मज़ा आया। आरएम से पूछा गया, क्या आप कभी अपने आप से इतने प्रभावित हुए हैं कि आप दंग रह गए हों? फिर आरएम कहते हैं, जब गाना अच्छा बनता है तो मैं सबसे अधिक प्रभावशाली महसूस करता हूँ। जब मैं बच्चा था तब ध्यान आकर्षित करना, सुर्खियों में रहना अच्छा लगता था और यह कोई बुरी बात नहीं है। फिर आरएम से पूछा गया, आप सिंगर कैसे बने? फिर आरएम कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मेरा निकनेम टॉक बॉक्स था। मैं इंटरनेट से इंटरेस्टिंग स्टोरीज कलेक्ट करता था और दोस्तों को सुनाता था। मुझे पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लोगों को हंसाना बहुत पसंद था और मैं कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं करियर बनाऊंगा, वो भी अभिनय में। पर जीवन सरप्राइजेस से भरा होता है ना? फिर आरएम से पूछा गया, आप रेमन के कितने पैकेट खा सकते हैं? फिर आरएम कहते हैं 1 ही काफ़ी है, पर कभी भी मैं चाहता हूँ कि 1.5 सर्विस साइज हो। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था ये, और एक कंपनी ने 1.2 सर्विस साइज बनाया, पर वे बोले कि हम इतना ही बना पाएंगे क्योंकि 1.5 पॉसिबल नहीं है। पर मैं अब भी 1.5 सर्विस साइज चाहता हूँ। मुझे यकीन है मेरे जैसे कई लोग हैं। प्लीज़ कोई बना सके तो बना देना। मैं इसे अच्छे से खाऊंगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर आरएम से पूछा गया, क्या वर्ड्स और फ्रेजेस हमेशा दिल में रखे जाते हैं? फिर आरएम कहते हैं कि हर चीज़ किसी कारण से होती है। भगवान हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग हमें चुनौतियाँ देता है। मुझे ये 2 बातें हमेशा याद रहती हैं। कई बार ऐसा होता है जब अन्यायपूर्ण आलोचना होती है, तब मैं ये बातें याद करता हूँ और सोचता हूँ शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझमें बड़ी क्षमता है। और यदि आप अच्छे मंत्रों का यूज़ करें तो अच्छे शब्दों को अपने अंदर उतार पाएंगे। फिर वो आरएम से कहते हैं कि आज के दिन को याद रखने के लिए हार्पर बाजार के साथ तस्वीर लें। फिर आरएम कहते हैं, हाँ ठीक है, पहले आपके लिए फिर मैं अपने लिए तस्वीर ले रहा हूँ। फिर आरएम कहते हैं, मुझे प्यारी चीज़ें हमेशा पसंद है। कैट्स बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। फिर वो आरएम से पूछते हैं, आरएम आप किस में अच्छे हैं? तो आरएम कहते हैं, मेरी छवि हमेशा खेलों में अच्छा न होने की है। मैं तो फुट वॉलीबॉल भी नहीं खेल सकता, ना ड्राइव कर सकता और ना ही लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं स्केटिंग में सच में अच्छा हूँ। फिर आरएम से पूछा गया कि आप आर्मी द्वारा किस तरह याद किया जाना चाहते हैं? फिर आरएम कहते हैं, आपको पता है मुझे डेब्यू किए 12 साल हो गए हैं। मैं पहले चाहता था कि मुझे सुंदर, कूल, स्मार्ट के रूप में देखें, लेकिन अब ऐसी इच्छा नहीं है। लेकिन मैं अब अपनी स्पीड और डायरेक्शन में बस आगे बढ़ना चाहता हूँ और आई होप मैं ये अच्छे से दिखा पाऊँ और आई होप सब इससे नेचुरली कंफर्टेबल होंगे और मैं अपना बेस्ट दूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करना। फिर आरएम से पूछा गया कि सबको पता है आप आर्ट लवर हैं, क्या आप बताएंगे कैसे एग्जीबिशन को देखा जा सकता है? आरएम ने कहा, मुझे नहीं लगता इसका कोई सही आंसर है, पर मेरे पास 3 अलग अलग वेज हैं। पहला है कलाकार और एग्जीबिशन के बारे में जानना, पर्दे के पीछे की सारी बातें जानना, सभी पाठों का अनुभव करना। पर यह थकाने वाला काम है ना? लेकिन आप केवल देखकर सुंदर चीज़ों का आनंद ले सकते हैं और एग्जीबिशन को एंजॉय कर सकते हैं, और यह एक वैलिड तरीका भी है। फिर आरएम से पूछा गया कि आप आर्मी को कुछ कहना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं कहा है। फिर आरएम कहते हैं, साथ रहना कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। आर्मी अभी भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर आरएम से पूछा गया, आपको कौन सी पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगी शूट की? आरएम ने कहा, धूप के चश्मे वाली फ़ोटो सबसे अच्छी लगी। फिर आरएम कहते हैं, थैंक यू मुझे देखने और सुनने के लिए, और बीटीएस कड़ी मेहनत करते रहेंगे। और कहा, प्लीज़ लुक एट अस काइंडली, और हमने बहुत इंटरेस्ट दिखाना। थैंक यू, बाय।